प्रिय छात्रों, भाषा विज्ञान पेपर क्रमांक 11 BA भाग 3 स्पेशल हिंदी के रूप में भाषा विज्ञान का पाठ्यक्रम इस साल बदल चुका है। उसका पुनर्गठन हुआ है और जो टॉपिक या उसको हम इकाई कहते हैं आपको अध्ययन के लिए रखे गए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, भाषा विज्ञान BA स्पेशल हिंदी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेपर है। इस पेपर के अंतर्गत छात्रों आपको भाषा की सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करनी है। भाषा की निर्मित कैसी हुई, उसकी निर्मित की जो सिद्धांत है, सिद्धांत कौन कौन से है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद उसकी लिपि कैसे निर्माण हो गई, आदि सारी बातों का उहापोह इस परिचय के अंतर्गत आपको करना है। तो सबसे पहले शिवाजी विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल का भाषा विज्ञान एक पेपर रखने का उद्देश्य जो है हमें देखना महत्वपूर्ण है। खास करके भाषा विज्ञान का उद्देश्य ये है कि छात्रों को भाषा के विविध रूपों का परिचय कराना, भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय प्राप्त होना, 3 हिंदी भाषा एवं लिपि के उद्भव और विकास का परिचय कराना, भाषा की शुद्धता के प्रति छात्रों को जागृत कराना, मानक हिंदी वर्तनी और व्याकरण से छात्रों का परिचय करना। छात्रों, BA स्पेशल होने के बाद आपको भाषा की इस प्रकार की सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त होना अत्यंत अनिवार्य है कि भाषा की निर्मित कैसी हुई, भाषा किसे कहते हैं, भाषा उत्पत्ति की सिद्धांत कौन कौन से है, भाषा परिवर्तनता के कारण क्या क्या है, ये सारी जानकारी, और हम भाषा शुद्धता के तौर पर किस प्रकार बोलते हैं, व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम किस प्रकार उसको देखते हैं, आदि सारी बातों की जानकारी जो है इस पेपर के अंतर्गत आपको प्राप्त करनी है। इसीलिए मैंने पहले पर आपको कहा छात्रों कि पेपर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अच्छी तरह से ध्यान देकर आप इसका अध्ययन करें तो निश्चित रूप से भाषा की पूरी जानकारी जो है जानकारी से आप अवगत हो जाएंगे। छात्रों, इस पेपर को भाषा विज्ञान इस पेपर को अध्ययन करने से पहले शिवाजी विश्वविद्यालय ने जो पाठ्यक्रम बनाया उस पाठ्यक्रम पर मैं पहले पर चर्चा करना चाहता हूँ। 5वें सत्र के लिए छात्रों 4 इकाइयों का आपको अध्ययन करना है। यदि अच्छी तरह से ध्यान देकर आप इसका अध्ययन करें तो निश्चित रूप से वाकई बेहतरीन अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो पहली इकाई है, इस पहली इकाई के अंतर्गत आपको भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषताएं एवं भाषा के उत्पत्ति के संबंधी विविधवाद आदि का आपको अध्ययन करना है। इस विविधवाद के अंतर्गत आपको दैवी उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, श्रम परिहार सिद्धांत, मनोभावाभिव्यंजक सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत, ऐसे 6 सिद्धांतों का आपको अध्ययन करना है। छात्रों, दूसरी इकाई है भाषा परिवर्तनता के कारण। भाषा क्यों परिवर्तन होती है, भाषा क्यों बदलती है, क्योंकि भाषा के बारे में क्या उक्ति है, कोस कोस पर पानी बदले कोस कोस पर बानी। यानी कोल्हापुर की भाषा सांगली की नहीं रहती, सांगली की भाषा सोलापुर की नहीं रहती या पुणे की नहीं रहती, भाषा बदलती है, परिवर्तित होती है। क्यों परिवर्तित होती है, इसका भी अध्ययन आपको इस टॉपिक के अंतर्गत करना है। और उसके साथ ही भाषा के जो विविध रूप है, उदाहरण से बोलिए या परिनिष्ठित भाषा या बोली बनने के कारण और बोली और भाषा में अंतर क्या है,
इन सारी बातों का अध्ययन जो है इकाई नंबर 2 में आपको करना है। छात्रों, 3 नंबर की इकाई जो है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर ध्यान दिया गया है कि हिंदी का शब्द समूह क्या है, हिंदी भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा आदि का परिचय जो है इस टॉपिक के अंतर्गत आपको कराना है। और चौथी इकाई जो है हिंदी के विविध बोलियां, यानी हिंदी भाषा की विविध बोलियां जो है हमें दिखाई देती है, जिसमें से आपको अध्ययन के लिए अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी तथा लिपि विकास का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता आदि बातों का अध्ययन कराना है। इसलिए छात्रों, 5वें सत्र के लिए पेपर क्रमांक 11 के लिए इन 4 इकाइयों का आपको अध्ययन कराना है। बस यूनिवर्सिटी का या हिंदी अध्ययन मंडल का हेतु एक ही है कि छात्रों को भाषा के जो विविध रूप है, इस विविध रूपों का परिचय हो। और इस दृष्टिकोण से मैं जो पहली इकाई है, इस पहली इकाई के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। छात्रों, पहली इकाई का नाम इस प्रकार है कि भाषा की परिभाषा एवं भाषा की विशेषताएं। मुझे आप बताइए छात्रों, मनुष्य समाजशील प्राणी है, वो समाज में रहता है और समाज में रहकर वह आपस में विचार विनिमय करता है और आपस में विचार विनिमय करने के लिए उन्होंने साधन के रूप में किसको जन्म दिया? भाषा को जन्म दिया। इसलिए सभी प्राणियों में मनुष्य प्राणी सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि उसको वाणी दी गई है, भाषा दी गई है और भाषा के कारण विश्व समुदाय में जितने जितने प्राणी है, उस प्राणियों में मानव प्राणी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको वाणी दी गई है। मैंने पहले पल कहा कि मनुष्य समाजशील प्राणी है। हम समुदाय से रहते हैं, समाज में रहते हैं और समाज में रहते हैं इसलिए कि आपस में लोग जो एक दूसरे से क्या करते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उन्होंने साधन के रूप में भाषा को जन्म दिया और भाषा के कारण वो एक दूसरे से जुड़े हुए हमें दिखाई देती है। छात्रों, पेपर का नाम है भाषा विज्ञान, भाषा और भाषा का विज्ञान। विज्ञान शब्द जो है विज्ञान यानी विज्ञान, मराठी में उसको हम कहते हैं। भाषा का शास्त्र, इसको भाषा शास्त्र भी कहा जाता है कि भाषा का विज्ञान क्या है, भाषा का शास्त्र क्या है। भाषा एक शास्त्र है और भाषा एक शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको अध्ययन करना है। शास्त्र में या विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग करने के बाद जो चीज बनाई जाती है उसका कार्य, कारण, भाव, पक्ष, विपक्ष आदि के बारे में जानकारी बताई जाती है। एक्सपेरिमेंट उसको हम कहते हैं, यानी क्या? प्रयोग। और प्रयोग के अंत में उस वस्तु के कार्य, कारण, भाव बताया जाता है, ये विज्ञान साबित करता है। उसी प्रकार भाषा भी एक शास्त्र है और शास्त्र के मुताबिक जो है हमने क्या कर दिया कि भाषा को जन्म दिया है। तो ऐसे इस भाषा की व्याख्या क्या है, भाषा हमने कैसे बनाई, भाषा की निर्मित कैसी हुई, इसको यदि हम सोचेंगे तो थोड़ा छात्रों सोचिए कि पहले पल भाषा किसने बनाई होगी। हम ऐसे सोच सोच कर आगे जाते हैं तो फिर पाषाण युग तक हमें पहुंचना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो आदिमानव जो था गुफा में रहता था और गुफा में रहकर जो भी कंदमूल फल मिलता था उसको खाकर वो अपना जीवन बिताता था। लेकिन कालांतर में उसी जंगल में हिंस्र श्वापत के लिए वो भक्ष्य बनता था और ऐसे ही एक प्राणी ने उस पर हमला बोल दिया तो वो जोर से चिल्लाया, चिल्लाने ने आवाज आ गया और आवाज आने के बाद वह जानवर भाग गया। आवाज। छात्रों, हम देखेंगे भाषा की परिभाषा।
भाषा की परिभाषा बताते वक्त भाषा वैज्ञानिकों ने कहा कि भाषा मूक ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति को हम भाषा कहते हैं। मूक ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भोलानाथ तिवारी ने बहुत बड़ी परिभाषा बनाई भाषा की। भाषा यादृच्छिक ध्वनि समुदाय की वो व्यवस्था है जो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको हम भाषा कहते हैं। ध्वनि समुदाय, ध्वनि यानी क्या? आवाज। मैं बोल रहा हूँ, छात्रों आप सुन रहे हैं, मेरी प्रतिमा है और आप सुन रहे हैं, लेकिन आप और मेरे बीच में क्या हो रहा है कि विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, मगर मैं जो बोल रहा हूँ उसकी ध्वनि आप कानों से सुन रहे हैं। भाषा मूक ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति यानी मूक से ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई यदि कोई हो तो वो कौन सी है? ध्वनि है। ध्वनि यानी आवाज। आवाजों से हम भाषा का उच्चारण करते हैं, और इसीलिए भोलानाथ तिवारी ने कहा कि भाषा जो है यादृच्छिक ध्वनि समुदाय की वो व्यवस्था है जो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। छात्रों, इसी प्रकार क्या की भाषा की निर्मित हुई ध्वनि समुदाय से, मगर ये ध्वनिया इस प्रकार उसकी निर्मित हो गई, ये सारा अनुसंधान का विषय है। क्योंकि यदि हम पाषाण युग का अध्ययन करेंगे, पाषाण युग में जो हमारा आदिमानव है गुफा में रहता था, गुफा में रहते रहते नद जहाँ नदी बहती है उसके किनारे वो रहने लगा, समुदाय से रहने लगा। समुदाय से रहने के बाद एक दूसरे से पहले की भाषा नहीं थी, हाव भावों से वो अपने क्या करता था कि व्यवहार करता था। क्योंकि आज भी हाव भाव है, आप मुंह पर उंगली रखती है तो हम क्यों बैठने का संकेत करती है, चुटकी बजाई जाती है तो अब हम कोई संकेत करते हैं, आंख मिचौते हैं या दांतों तले जीवा को दबोचते हैं गुस्सा प्रकट करने के लिए, ये संकेत आज भी है। लेकिन पहले पल सांकेतिक भाषा माना जाता है कि पहले पल जो है सांकेतिक भाषा थी, लेकिन संकेतों से अपना सारा भाव संप्रेषण नहीं होता था, और इसीलिए ध्वनियों के माध्यम से क्या करने लगा कि वो बोलने लगा, तब क्या कि अपने विचारों का वो आदान प्रदान करने लगा। इसलिए पहले टॉपिक के अंतर्गत आपको भाषा की परिभाषा का अध्ययन करना, और भाषा की परिभाषा का अध्ययन करने के बाद भाषा की क्या कौन कौन सी विशेषता है, और इस विशेषता के साथ साथ भाषा की निर्मित कैसी हुई, भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, उसके लिए भी छात्रों कई सैद्धांतिक सिद्धांत है, कई प्रयोग है। जैसे मैंने कहा भाषा विज्ञान, भाषा का विज्ञान, भाषा का शास्त्र, भाषा शास्त्र, इसमें प्रयोग हुई है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत यानी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत हो, धातु सिद्धांत हो या अनुकरण सिद्धांत हो, इन सिद्धांतों में कई ऐसे प्रयोग किए हुए हमें दिखाई देते हैं कि जहाँ प्रयोग के माध्यम से क्या है कि भाषा जो है जिसकी कैसे निर्मित हुई है इसके बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।